फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी तक हम अधिगम के लगातार वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है ना। मैंने ये देख लीजिए कि आपके हमारे इस चैनल पर अधिगम के लगभग शायद 12 या 13 पार्ट्स, उससे ज़्यादा यानी कि 15 पार्ट्स अभी तक आपके शायद अपलोड हो चुके हैं इस अधिगम के, ठीक है ना। और उस सारे पार्ट्स के अंदर, सारे वीडियोस के अंदर मैंने अधिगम के जितने भी सिद्धांत थे, आपके अधिगम के जितने भी सिद्धांत थे, आपकी रीड से हो चाहे सीटेट से हो, जितने भी सिद्धांत थे वे सारे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल और साथ में अपनी तरफ से जितना आपको अच्छे तरीके से समझा सकता था ना, उतना मैंने पूरा प्रयास किया ताकि आपको वो पूरे की पूरे अच्छी तरह से वो सिद्धांत समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब आज इस वाले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने जीन पियाजे के जो दो वीडियो बना लिए, अभी तक 2 या 3 वीडियो बन चुके हैं, ठीक है ना। उसके अंदर हमने जीन पियाजे के सिद्धांत देख लिए, ठीक है ना। जीन पियाजे का सिद्धांत देखने के बाद इस वाले वीडियो के अंदर मतलब ये देख लीजिए कि सिद्धांत तो आपके हो गए पूरे, यानी कि ये आपका आज अंतिम वीडियो होगा अधिगम के सिद्धांतों का। आज ये अंतिम वीडियो है क्योंकि हम अधिगम के सारे सिद्धांत देख चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि इस जीन पियाजे के अपने सिद्धांत देने के बाद इस पूरे अधिगम के चैप्टर के अंदर आपके कुछ वोकैबुलरी आती है, यानी कि क्या आती है, कुछ वोकैबुलरी। जैसे कि आपके इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी होती है ना, वैसे ही अधिगम के इस यूनिट के अंदर कुछ वोकैबुलरी यानी कुछ शब्दावली है। उन शब्दावलियों के अंदर कुछ शब्द हैं जिनका आपको अर्थ समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है वहां से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके सामने मैंने रख दिया कि अनुकूलन क्या है, ठीक है ना। अब अनुकूलन को क्या है कि उन्होंने 2 भागों में बांटा, ठीक है। एक तो आप बांट सकते हैं आत्मसातीकरण और एक समंजन या समायोजन, ठीक है ना। अब या फिर आप यूं बोल लीजिए कि अगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि एनिमस क्या होता है, या फिर यूं कह दीजिए कि स्कीम क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, स्कीम्स क्या होता है, ठीक है ना, या फिर संज्ञान क्या होता है, ऐसे किसी भी तरह से आपको कैसे भी करके मतलब एक यूं देख लीजिए शब्दावली से एक छोटी सी एक हिंट दिया जा सकता है, उससे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उसको आपको पकड़ना होगा, ठीक है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वाली वीडियो के अंदर हम कुछ शब्दावलियां देखेंगे। जैसे देखिए है ना, आज से पहली शब्दावली देखते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। पहली शब्दावली आपकी संज्ञान, कौन सी है, संज्ञान, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब जब इनके सिद्धांत का नाम क्या नाम था इनके सिद्धांत का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान इनका जो सिद्धांत था, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर आपको पहले बता दिया वीडियो के अंदर संज्ञान का मतलब क्या होता है। संज्ञान का मतलब होता है जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, किसी चीज के बारे में पहली बार जानकारी ले रहे हैं, किसी चीज को महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में प्रथम बार, तो ठीक है, ये कौन सी चीज हो गई आपकी, तो ये होगा आपका संज्ञान, ठीक है। संज्ञान को आप एक डेली लाइफ के अंदर कैसे देखेंगे। डेली लाइफ का एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर आपने कई बार देखा होगा कि है ना, जो पुलिस वाले होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्या लिखा हुआ आता है, उनके लिए ये लिखा हुआ आता है कि पुलिस ने वहां पर किसी है ना फलाना ढीकना जो भी जगह है वहां पर जाकर उस मामले के बारे में संज्ञान लिया, यानी कि उस मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करी, कुछ सबूत इकट्ठा किए, उसके बारे में कुछ मतलब इंफॉर्मेशन निकाली, ठीक है ना। तो उनको आप क्या बोलेंगे, संज्ञान, यानी कि किसी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जानना, ठीक है ना, जानना, जानकारी लेना या फिर अनुभव करना किसी चीज का प्रथम बार, है ना, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी, आ गई आपकी सभी संज्ञान के अंदर शामिल की जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका संज्ञान, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं स्कीम, स्कीम्स, ठीक है ना। स्कीम्स क्या होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा, देखो ध्यान रखिए ये संज्ञान का जो क्वेश्चन है ना, ये संज्ञान का क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, यानी कि एक बार तो आपका रीट के अंदर मतलब पहले जो आर्टेड हुआ ये रीट उसके अंदर एक बार आया हुआ है ये आपका कि संज्ञान क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपके सीटेट के अंदर एक बार ये पूछा हुआ है स्कीम्स क्या होता है। स्कीम्स क्या होता है, स्कीम्स होता है ये व्यवहारों का पैटर्न है, क्या है, इसको आप यूं बोल लीजिए व्यवहारों का पैटर्न, ठीक है ना, व्यवहारों का पैटर्न। अब व्यवहारों का पैटर्न कैसे होगा, देखिए व्यवहारों का पैटर्न कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं, देखो आपको मान लीजिए एक बालक है, ठीक है ना। अब बालक क्या करता है, जो बालक स्कूल जाते हैं ना, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा, जब आपका भी बचपना रहा होगा तो आपने भी शायद ऐसा ही किया होगा, ठीक है ना। क्या करते हैं हम घर पे मतलब फ्रेश व्रेश हो लिए, नालिए धो लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, जल्दी से ड्रेस पहने, मतलब उसके पहले क्या करेंगे, जितने भी आपने अगर होमवर्क किया हो, क्लास वर्क किया हो, उनकी सारी कॉपी उठाते, डायरी उठाते, बैग के अंदर डालते, हो गया आपका फर्स्ट काम, ठीक है। सेकंड टाइम क्या करते हैं, आप फटाफट रेडी होते हैं, यानी पैंट पहनी, शर्ट पहनी, ठीक है ना, आप रेडी हो गए। उसके बाद आप क्या करते हैं, शूज पहनते, शॉक्स पहनते हो, शूज पहनते, ठीक है ना, ये हो गया आपका तीसरा। उसके बाद बैग टांगते हैं, उसको उठाई साइकिल या
जो भी आपके पास है, घोड़ा हो, साइकिल हो, या फिर आपके बाईसाइकिल, जो भी है, उठाते हैं, बस में बैठते हैं या किसी में भी, वहां से आप फिर स्कूल के लिए रवाना हुए। ठीक है ना। तो आप ये जो क्रम वाइज कर रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि सबसे पहले आप वो फ्रेश हुए, नहा लिए धो लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने अपनी स्कूल की जो बैग है वो बैग जमाई, ठीक है। उसके बाद आपने ड्रेस पहनी, ड्रेस कोड पहना अपना, ड्रेस कोड पहनने के बाद आपने बैग उठाया, साइकिल लिया और स्कूल चल दिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका। तो ये आपके व्यवहारों का जो भी पैटर्न है ना, ये व्यवहारों का पूरा पैटर्न क्या कहलाएगा? आपका स्कीम्स कहलाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका स्कीम्स। तो एक तो हो गया आपका संज्ञान और एक हो गया आपका स्कीम्स। तीसरा हम देखते हैं स्कीमा। क्या देखते हैं हम? थर्ड देखते हैं स्कीमा, ठीक है ना। स्कीमा क्या होता है? जैसे कि ये मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूं वैसे तो आपको स्कीमा क्या होता है, ठीक है। फिर भी अभी देख लेते हैं हम स्कीमा क्या होता है। जब हम किसी चीज को जब बालक मतलब ये देख लीजिए, बचपन के अंदर किसी चीज का मतलब ज्ञान ले रहा है ना, तो यानी कि जैसे कि किसी चीज को देखना, पकड़ना, ठीक है ना, या उसके बारे में अनुभव अर्जित करना, ठीक है ना, अनुभव अर्जित करना, ठीक है ना। इन सबको स्कीमा कहा है जीन पियाजे ने। क्या कहा कि ना, अगर बालक किसी चीज को देखता है, पकड़ता है, ठीक है ना, अनुभव करता है, यानी कि उसकी मूल प्रवृत्तियों से संबंधित आ रहा है, ठीक है ना, तो उनको क्या कहते हैं? उन्होंने स्कीमा नाम दिया इसे, ठीक है। एक्चुअल में ये स्कीमा क्या है? स्कीमा के अंदर ये होता है कि है ना, बालक जैसे जैसे उसके किसी बालक का धीरे धीरे जैसे जैसे मानसिक विकास होता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है ना, तो आयु बढ़ने के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है, ठीक है। अब आयु बढ़ने के साथ साथ अगर मानसिक विकास होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसके जो अनुभव होंगे, ठीक है ना, जो उसने पहले जो पूर्व में अनुभव लिए, किसी चीज को देखने का अनुभव लिया है, किसी चीज को पकड़ने का, या फिर ये मान लीजिए कि कोई अनुभव पहली बार लिया है, तो उस अनुभव से उसके अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है ना उसके, इन सभी से, तो उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने? इसको इन्होंने एक शब्द नाम दिया, इन्होंने स्कीमा इसे नाम दिया, ठीक है ना। इसके बाद आप एक फोर्थ देखते हैं हम, ठीक है ना। ये तो हो गए आपके अभी तक 3। फोर्थ क्या है? देखिए फोर्थ है आपका अनुकूलन, ठीक है ना। क्या है आपका फोर्थ? अनुकूलन, ठीक है ना। अभी तक 3 देख लिए, ठीक है ना। अभी अनुकूलन क्या होता है? जीन पियाजे ने अनुकूलन का क्या बताया, ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर हम वो देख चुके हैं कि अनुकूलन क्या होता है, ठीक है ना। अनुकूलन आपको इस वाले वीडियो के अंदर बताता हूँ। देखिए अनुकूलन क्या होता है। एक्चुअल में अनुकूलन होता है कि है ना, आप किसी परिस्थिति या के यानी कि वातावरण, बालक क्या होता है कि अपने वातावरण के मतलब जैसे जैसा उसका विकास होता जाता है ना, तो वो क्या करता है? अपना खुद का विकास, यानी कि जैसा वातावरण होता है वैसे खुद को अनुकूल बना लेता है, वातावरण के अनुकूल खुद को डालने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका अनुकूलन। अब इन्होंने जीन पियाजे ने क्या किया? इस अनुकूलन को 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 2 भागों में इसको विभाजित करके बताया उन्होंने। एक तो आपको विभाजित किया इन्होंने, एक तो हो गया आपका अनुकूलन के 2 भाग, देखिए 1 और ये 2। एक हो गया आपका आत्मसातीकरण, ठीक है ना, आत्मसातीकरण, ठीक है ना। जबकि दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया आपका समंजन या समायोजन, ठीक है ना, समंजन या समायोजन, ठीक है ना। अब देखिए आत्मसातीकरण भी हम पहले वाले वीडियो के अंदर देख चुके हैं, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। आत्मसातीकरण क्या होता है? एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा आपको आत्मसातीकरण क्या होता है। आत्मसातीकरण होता है आप जब किसी ज्ञान को आप खुद के अंदर आत्मसात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपके सामने कोई समस्या आती है ना, उस समस्या को समाधान करने के लिए, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए बालक अपने पूर्व वाले ज्ञान का उपयोग करता है ताकि उस जो वर्तमान में समस्या है उसका समाधान हो जाए। यानी क्या कर लिया उसने? जो ज्ञान आत्मसात किया था ना, उस ज्ञान को आत्मसात करने के बाद उसके सामने अगर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को समाधान करने के लिए वो अपने पूर्व में जो ज्ञान लिया है उसका उपयोग करता है। वो हो गया आपका आत्मसातीकरण। यानी कि आप यूं बोल लीजिए कि समस्या समाधान में पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, ठीक है ना, पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, ठीक है ना। इसके अंदर वो कोई नवीन योजना नहीं बनाता है, केवल पूर्व ज्ञान का उपयोग कर समस्या का समाधान कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप यूं देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई बालक है, ठीक है ना, वो बचपन के अंदर क्या करता था कि आपने भी देखा होगा जब बालक छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु कोई भी अगर वो आंगने में घूम रहे हैं, ठीक है ना, घुटनों के बल चल रहे हैं, तो उनके हाथ में कोई भी चीज आती है ना, तो वो क्या करते हैं सीधे उनको है ना मुंह तक लेके आते हैं, ठीक है ना। बार बार उनको किसी चीज को मुंह के ऊपर लगाना या मुंह के अंदर रखना बार बार आदत पड़ जाती है, ठीक है। बाद में क्या होता है, बालक जब है ना किसी चीज को कोई पेंसिल होती है, ठीक है ना, जब बालक बड़ा होता है धीरे धीरे कोई पेंसिल होती है, खाना खाता है तो उसको ये शुरू से उसका पूर्व में अनुभव रह चुका है इस चीज का
कि वो किसी भी चीज को अपने मुंह तक लेके आता है तो वो वही करता है, वो वापस उस चीज को अपने मुंह तक लाने का प्रयास करता है। इसलिए वो क्या करता है, पूर्व में जो उसने अनुभव लिए थे उसी का उपयोग कर वर्तमान में जो समस्या होती है उसका समाधान करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। अब दूसरा है आपका समंजन या समायोजन। अब समंजन या समायोजन आत्मसातीकरण का जस्ट अपोजिट मान लीजिए। कैसे? आत्मसातीकरण में था आपका कि आप किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व वाले ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, जबकि आपके समंजन या समायोजन के अंदर आप किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व ज्ञान या का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अपने आप से आपने कोई नवीन योजना बना ली है, कोई नवीन ज्ञान मतलब विकसित कर लिया, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आपने किया कि समंजन, यानी कि उस व्यवहार की, यानी उस समस्या का समाधान करने के लिए आपने उस समय उसका समायोजन कर लिया। कैसे? मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता सकता हूँ। मान लीजिए कोई बालक है, ठीक है ना, आप एक शिक्षक के तौर पे आपने बालक को ये सिखाया कि कुत्ता किस तरीके से दिखता है, जिसकी 4 टांगे होती है, आगे से मुंह काला होता है, ठीक है ना, ये ऐसा ही आपने बताया होगा, ठीक है ना, बालक को कि ये कुत्ता होता है ऐसे, ठीक है ना। अब क्या है कि बालक बाहर जाता है, मान लिया आपने क्लास में तो बता दिया, ठीक है, अब बालक बाहर जाता है, अब वो गलती से देख लेता है बिल्ली को, ठीक है ना, अब वो क्या करेगा, अगर उसके सामने एक नई समस्या आ गई, उसने देखा तो उसने सीखा तो था कुत्ते के बारे में, अब लेकिन बिल्ली को देख के वो देख रहा है कि इसके अंदर वो वाली विशेषताएं नहीं दिख रही है जो कुत्ते के अंदर थी। क्या कि कुत्ते के 4 टांगे तो है लेकिन बिल्ली के भी 4 टांगे, कुत्ते के आगे से मुंह काला होता है लेकिन बिल्ली का नहीं है, बिल्ली के तो आगे मूंछें हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो अपने आप से एक नवीन धारणा यानी कि एक नवीन ज्ञान कर लेता है, उसी समय एक नवीन योजना बना लेता है कि है ना, वो चीज तो जो उसने देखी थी वो चीज अलग हो गई, यानी वो इमेज हो गई आपकी अलग, ठीक है, वो हो गया कुत्ता। अब ये जो नया पशु दिख रहा है इसको, तो उसको देखकर ये बना लेता है कि हाँ ये बिल्ली होती है, जिसके आगे मूंछें है ना, ये हो गई आपकी बिल्ली, ठीक है, यानी खुद से एक नवीन योजना बना ली, उसने पूर्व ज्ञान का कोई उपयोग नहीं लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका समंजन करना या समायोजन करना, यानी किसी भी परिस्थिति का जब उसके सामने समस्या ऐसी आती है कि पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता, तो अपने आप एक नई यूं मान लीजिए कि एक नवीन क्रिया धारण कर लेता है, एक नवीन ज्ञान धारण कर लेता है, ठीक है, उसको हो गया आपका वो कहलाएगा आपका समंजन या समायोजन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आपका साम्य धारणा, ठीक है ना। ये क्या है कि हम, ये तो हो गया आपका अनुकूलन को हमने पढ़ लिया 2 भागों के अंदर, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, इसके बाद एक और शब्दावली देखते हैं हम, आपकी एक और शब्दावली है साम्य धारणा, ठीक है ना। क्या है आपका साम्य धारणा, ठीक है ना। अब ये साम्य धारणा क्या होता है, साम्य धारणा को देखते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि है ना, साम्य धारणा एक तरह से आप इसको शॉर्ट के अंदर अगर मान लेना कि अगर केवल एक मतलब बोल्ड का अगर बोल्ड अक्षर के रूप में देखें तो उसको आप ये देख लीजिए कि आत्मनियंत्रण प्रक्रिया ही कैसी है, आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है, आत्मनियंत्रण जैसे इसको आत्मनियंत्रण प्रक्रिया, ये शब्द से स्पष्ट हो गया क्या, आत्मनियंत्रण यानी कि बालक क्या कर रहा है, इस चीज के अंदर खुद के ऊपर नियंत्रण कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे देख सकते हैं, कई बार आपने देखा होगा बालक जब किसी कोई ऐसी समस्या आ जाती है उसके सामने कि वो या तो अपने जो पूर्व में जो उसने ज्ञान लिया है, पूर्व में जो भी अनुभव लिया ना, उसका भी उपयोग नहीं कर पा रहा है साथ में, या फिर वो ऐसा कर रहा है कि जो कोई नवीन योजना यानी कि हाथों हाथ कोई नवीन योजना या फिर कोई नया प्रत्यक्षीकरण या नया संप्रदाय का भी निर्माण नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, यानी कि दोनों की बीच की अवस्था में है। वो कैसे हो गया, मान लीजिए कि वो ये न तो वो आत्मसातीकरण और समंजन, ठीक है ना, आत्मसातीकरण और समंजन इन दोनों की बीच की अवस्था में, ठीक है ना, इन दोनों की बीच की अवस्था में यानी कि दोनों के मध्य संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, इन दोनों के मध्य की जो स्थिति है ना वो हो गई आपकी साम्य धारणा, यानी कि बालक क्या है कि इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि ना तो उसने कोई पूर्व ज्ञान लिया ना कोई वो नवीन योजना बना पा रहा है, तो उसके सामने जो ऐसी समस्या आ गई कि वो इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच की स्थिति जो हो गई वो आपकी क्या कहलाएगी, वह साम्य धारणा कहलाएगी, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों के इसके अंदर क्या करेगा, एक समस्या का समाधान करने के लिए वह आत्मसातीकरण और समंजन दोनों का प्रयास करने का, दोनों के जो अनुभव होंगे उनका प्रयास, ताकि उन दोनों को मिला के वह अपनी समस्या का समाधान कर सके, इसलिए इसने क्या नाम दिया गया इसको साम्य धारणा। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट साम्य धारणा के अलावा आपका नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका हो गया 6th हम देखते हैं आपका विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है, देखिए इसके नाम से स्पष्ट है ना, केंद्रीकरण का जस्ट अपोजिट। केंद्रीकरण क्या होता है, मान लीजिए कि है ना, आप अगर मैं बहुत सारा अगर मैं मान लीजिए कि ये डायग्राम बना दिया, ठीक है ना, अब इसके अंदर मैं यहाँ से तीर लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये अगर मैं सेंटर में लगा रहा हूँ, ठीक है, ये सेंटर में लगा दिए, तो ये क्या हो गया, यानी कि मैंने किसी सेंटर पे लगाया, ये हो गया आपका केंद्रीकरण, यानी केंद्र पर स्थित है। अब मैं अगर क्या करूँ, मैं यहाँ से एक पॉइंट बनाऊँ और यहाँ से सारे तीर बाहर निकाल दूँ, ठीक है ना, यहाँ से सारे तीर बाहर निकाल दिए, यानी कि
यानी मैंने क्या कर दिया, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया, यानी विकेंद्रीकरण कर दिया, ठीक है ना। यानी विकेंद्रीकरण क्या हो गया कि किसी भी बालक के पास किसी समस्या का समाधान करने के लिए, किसी वस्तु को पहचानने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, यानी उनका वो किसी भी वस्तु के लिए बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रयोग करता है, वस्तुनिष्ठ उसके पास बहुत सारे विकल्प उपस्थित होते हैं, तो उसे आप क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे विकेंद्रीकरण। ये हो गया आपका विकेंद्रीकरण। उसके बाद आपका लास्ट एक और है, लास्ट आपकी शब्दावली आती है कौन सी, लास्ट आपकी शब्दावली आती है 7th करके आती है, 7वां, जिसका नाम है विकेंद्रीकरण के बाद की है, और ये अंतिम है आपकी संरक्षण। क्या था आपका संरक्षण, संरक्षण, ठीक है ना। संरक्षण क्या होता है, देखिए संरक्षण को आप इस नाम से, इसके जैसे अधिगम के अंदर जिस प्रकार से स्पष्ट किया ना, वो ऐसे स्पष्ट किया गया है कि है ना, कि जब वातावरण में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन प्लस स्थिरता, वातावरण में परिवर्तन प्लस स्थिरता, जब वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को समझने की योग्यता अगर बालक के अंदर आ जाती है ना, दोनों को समझने की अगर योग्यता अगर बालक में आ गई, दोनों को समझने की योग्यता आ गई, तो उसको क्या कहा जाएगा कि बालक ने कौन सा जो है ना, वो कौन सा, मतलब यूँ मान लीजिए कि कौन सा शब्द पूरा कर लिया, यानी कि आपका संरक्षण जो शब्द है उसको पूरा, उसका अर्थ पूरा कर लिया, यानी कि परिवर्तन और स्थिरता, वातावरण के अंदर जो भी उनको दोनों को एक साथ समझने की उसके अंदर योग्यता आ गई, ठीक है ना। ये हो गया आपका। दोस्तों इसके अंदर ध्यान रखिए, आपका ये जो विकेंद्रीकरण है ना, विकेंद्रीकरण की ये जो अवस्था है ना, ये जन्म से 2 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है ना। जन्म से 2 वर्ष के बाद की, ठीक है ना, जन्म के 2 वर्ष के बाद की अवस्था है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये कब की अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष के बाद की, यानी किसी भी चीज के बारे में वैकल्पिक रूप से सोचना, वैकल्पिक रूप से उसके बारे में सोचने की जो क्षमता स्थित वो उत्पन्न होती है, वो कब से होती है, जन्म के 2 वर्ष के बाद से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए क्या है कि इस वाले वीडियो के अंदर हमने देखा कि आपकी जो अधिगम के जो सिद्धांत, हमने सारे वीडियो हमने अभी तक अपलोड कर दिया, वो सारे आपके अधिगम के सिद्धांत जितने भी हो सकते थे सभी अपलोड कर दिए। इस वाले वीडियो के अंदर केवल आपका ये बचा था कि अधिगम के जो भी शब्दावली है ना, जो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं वोकैबुलरी जिसमें होती है, ठीक है ना, तो जो बचे थे वो इस वाले वीडियो के अंदर हमने पूरा कर लिया, ताकि आपके एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आपको सीधा वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। एक पर्टिकुलर एक शब्द दिया होगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उसको क्या है कि सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब क्या है कि जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना हमारा, वो नेक्स्ट वीडियो होगा आपके अधिगम से संबंधित जो क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस आपके अधिगम से संबंधित हो सकते हैं, या प्रीवियस रीट में या आरटेट में जिसमें भी आए हुए हैं आपके वो क्वेश्चन, वे सारे क्वेश्चन एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपलोड करेंगे, ताकि आप ये देख सके कि आपने अधिगम की कितनी तैयारी कर ली, ठीक है ना। उसके बाद हम अधिगम का आपके एक छोटा सा चैप्टर और बच रहा है, वो भी हम उसके जो आपके नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम बताएंगे आपको कौन सा चैप्टर बच रहा है, ठीक है ना। तो आज इस वाले वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।